नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कन्तकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 12 साल के बाद सौभाग्य उदय हुआ है। सनातनी आस्था से लबालब करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज की पावन धरा पर त्रिवेणी में पवित्र संगम स्नान कर रहे हैं। 14 जनवरी को शाही स्नान किया गया है। संतों के अनगिनत अखाड़े अपनी अपनी टोलियों में स्नान करके वापस लौटे हैं। दिव्यता की अनुभूति कराने वाले महामंडलेश्वर अपने अपने काफिलों में मानो देवता जैसे नजर आ रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर से चलकर मां त्रिवेणी के भक्त ऐसी ठंड में भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। इस बार महाकुंभ का आयोजन पूरे 45 दिनों का किया जा रहा है। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस बार संगम नगरी प्रयागराज में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा में पावन डुबकी लगाने वाले हैं। वीडियो बनाए जाने तक ऐसा अनुमान है कि अब तक लगभग 3 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ महाकुंभ ही एक ऐसा मेला है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। फॉरनर, साधु, संत और महामंडलेश्वर महाकुंभ की महिमा का मंडन करते नहीं थक रहे हैं। Yes. How are you feeling? Yeah, excited. Excited. Yeah. For people. बहुत बढ़िया, बहुत आपका सबका आशीर्वाद है और अब ये पावन पर्व है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम महामंडलेश्वर अर्जुन गिरी नाम है। अमृत पर्व का स्नान है, किस तरह से देखें? अमृत पर्व हम आप सबके लिए है। महाकुंभ पर्व का आयोजन है आज और सबसे प्रार्थना है कि संगम की डुबकी लगाए, इस आस्था में डुबकी लगाए और सब आशीर्वाद से साधु संतों की विश्व शांति के लिए चेतना माता महामंडलेश्वर के लिए डुबकी लगाकर हम आनंदित हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना खाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा। जी, सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का क्या महत्व? अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। मेरा नाम है अवधेश आनंद। इतनी बड़ी तादाद को एक साथ कंट्रोल करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। इसलिए यूपी सरकार ने महाकुंभ की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए एड़ी से चोटी तक मानो जोर लगा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि यूपी पुलिस प्रशासन का कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जमीन पर भी ऐसा ही दिख रहा है, मानो पूरे प्रयागराज को चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पुलिस के नाके बनाए गए हैं। संगम में पुलिस की तैरती चौकियां नजर आ रही हैं। पानी के अंदर सीसीटीवी ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। देश भर में अपनी अनूठी हिंदूवादी छवि के लिए मशहूर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं पर गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है। रात में उनके ठहरने के लिए कई रैन बसेरे बनाए गए हैं। विदेशों से पहुंचे श्रद्धालु हरि का नाम जपकर मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद सबके मन का नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही महाकुंभ में भी नजर आ रहा है। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो यूपी सरकार की दिव्य व्यवस्था से वंचित भी नजर आ रहे हैं। अब या उनमें जानकारी का अभाव है या हकीकत, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। जैसे
शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है। तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली पुलिस का सुविधा है। कुछ नहीं। नहीं, चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता नहीं क्यों, तो व्यवस्था बा। होना व्यवस्था बा? हाँ बात है, पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक ले जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए, तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए रहने का, बस खाने का। सवाल 1, 2 या 4 लोगों के परेशान होने का नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है कि जहां अनुमानित 40 करोड़ की आवाम इकट्ठा होगी वहां ऐसी परेशानी होगी। महाकुंभ की पूरी दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े मेले को मैनेज करने में योगी सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन पक्ष परेशान श्रद्धालुओं का भी रखा जाना लाजमी है। बहरहाल देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा इस वक्त धार्मिक आस्था से लबालब दिख रहा है। श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज आए जा रहे हैं। यूपी परिवहन की बसें उन्हें त्रिवेणी संगम तक मुफ्त में पहुंचाने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।